हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं होम केयर होम हेल्थ ऐड, जिसको हेल्थ केयर कहते हैं। ये पेपर 21 फरवरी 2026 को हुआ है, मतलब कल हुआ था ये पेपर। तो इसमें पहले है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में है, पहले है आ में खाली जगह करना है। तो पहले कंप्यूटर का ऊपर का एक अनुभाग है मेनू बार। दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट नियम 1998 साल में आया है। उसके बाद में तीसरा लाल बैग में कचरा डाला जाता है, तो ये दूषित प्लास्टिक कूड़ा। उसके बाद में किशोर अवस्था जो है वो 12 से 18 साल। और चौथा है, पांचवा है, नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है तो 2500 ग्राम से 3000 ग्राम के बीच में होता है, तो 2500 इसका सही जवाब है। उसके बाद में है बा, इसमें उचित मिलान लगाना था। तो एलर्जी का हो जाएगा शरीर पर खुजली। टेम्परेचर का हो जाएगा का 98.6 F। उसके बाद में आईपीडी का हो जाएगा अंत रोगी विभाग। ओडी का हो जाएगा 3 में 1 बार। और एचआई का हो जाएगा HIV का हो जाएगा एड्स। तो इस तरीके से मिलान करना था। उसके बाद है काम में सही या गलत करना है। तो पहले है, छोटे बच्चों की टीकाकरण करने से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। जी सही है ये। दूसरा है, नीली थैली में धारदार कूड़ा डालते हैं, तो गलत है। तीसरा है, खसरे का टीका 9 माह पूरे होने पर लगाया जाता है, तो ये सही है। तो इस तरीके से ये 3 है। इसके बाद में चौथा है, हाथ धोने के 12 चरण है, नहीं गलत है, 6 चरण होती है इसके। उसके बाद पांचवा है, एक्सपायर्ड दवाइयाँ मरीजों को दी जानी चाहिए, नहीं ये तो गलत है। उसके बाद में डा में है, एक वाक्य में जवाब लिखना है। तो पहला है, जैविक विकास क्या है। तो पहला उसका जवाब है, जैविक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जीव समय के साथ अपने गुजों में परिवर्तन करते हुए नई नई प्रजातियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा है, मौखिक संचार क्या है। तीसरा है, निर्जतुकीकरण की परिभाषा लिखिए। चौथा है, रासायनिक अपशिष्ट क्या है। पांचवा है, कोरोना वायरस से निदान के तरीके लिखिए। तो इसके जवाब मैं बताता हूँ आपको, पहले सवाल देख लेते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, इसमें है कोई 4 प्रश्न करना है। पहला है, भंडारण प्रणाली की संक्षेप में जानकारी लिखिए। दूसरा है, फिजियोथेरेपी के उद्देश्य को लिखिए। उसके बाद तीसरा है, प्रबंधन के सिद्धांत को लिखिए। तो हम इसके सब एक साथ जवाब करेंगे। तो पहले करते हैं हम डा का दूसरा। तो ये डा का दूसरा है, मौखिक संचार वो संचार है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और जानकारी बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। उसके बाद में तीसरे का जवाब है, जब शरीर में पानी और आवश्यकता दरों की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो उस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। उसके बाद चौथा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में पाँचवे का है, RT-PCR रैपिड एंटीटेस्ट RAT। उसके बाद में सेरोलॉजी। और चौथा है HRCT स्कैन। उसके बाद में है सवाल नंबर 2 का पहला, भंडारा प्रणाली आमतौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार आवश्यकता खाद्यान्न और वस्तुओं की उचित मूल्य पर जनता तक पहुंचाती है। इस तरीके से हम लिखेंगे पहले का। उसके बाद में दूसरे में है, फिजियोथेरेपी के उद्देश्य। तो फिजियोथेरेपी का उद्देश्य इस तरीके से है, इसमें 5 है, दर्द कम करना, चलने फिरने में क्षमता बढ़ाना, चोट या ऑपरेशन के बाद पुनर्वास, मांसपेशियों को मजबूत बनाना और विकलांगता की रोकथाम। उसके बाद में तीसरा है, स्वप्रबंध। पहला, योजना प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन डायरेक्टिंग, समन्वय कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से इसके 5 है। फिर उसके बाद में है,
सवाल नंबर 4, एलर्जी के लक्षण लिखिए। कोरोना 5वां है, कोरोना होने के कारण लिखिए। 6ठा है, टिप्पणी लिखिए, हाथ धोने का महत्व। उसके बाद सवाल नंबर 3 के प्रश्न के उत्तर है, कोई 4 करना है तो हम पूरे 6 करेंगे। वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को समझाइए। पक्षाघात के दुष्प्रभाव लिखिए। मौखिक और अमौखिक संचार को स्पष्ट कीजिए। जीडीए ने पाचन तंत्र की समस्या वाले रोगियों की देखभाल कैसे करनी है। 5वां है, टीकाकरण का महत्व समझाइए। 6ठा है, टिप्पणी लिखिए, वित्तीय समस्याएं। उसके बाद में सवाल नंबर 4 है, इसमें से कोई 3 करना है तो पहले दवाइयाँ देने के मार्ग लिखिए। दूसरा है, होम केयर संक्रमण में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके हम अभी जवाब एक के बाद एक लिखेंगे। सवाल नंबर 2 का 4 है, छींक आना, एलर्जी के लक्षण छींक आना, नाक बहना या बंद होना, आँखें में खुजली या पानी आना, त्वचा पर खुजली, लाल होना, सूजन, होठ, चेहरे या गला, खांसी या सांस लेने में तकलीफ। 7वां, उल्टी या पेट में दर्द, इस तरीके से। उसके बाद में है कोरोना होने के कारण, जो इसमें 5 प्रकार के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना, मास्क न पहनना, हाथों की स्वच्छता न रखना, कमज़ोर प्रतिरक्षा इम्यूनिटी होना। तो इस तरीके से इसके 5 लक्षण हैं। और भी ज़्यादा लक्षण है इसके, तो हम इसके अभी 5 ही लक्षण लिखे। उसके बाद में देखेंगे हम अगला जवाब। तो उसके बाद में हाथ धोने का महत्व, तो इस तरीके से लिखा हुआ है, हाथ धोना हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यकता है। दिन भर में हमारे हाथ अनेक वस्तुओं को छूते हैं जिनके कीटाणु और वायरस हाथों पर चिपक जाते हैं। यदि हम बिना हाथ धोए भोजन करें या मुंह, नाक, आँख और साफ करें तो ये कीटाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका जवाब आप देख के इसको पूरा कर लेना। नियमित रूप से साबुन और पानी का हाथ, ये आप कर लेना, इसके याद रखिएगा। उसके बाद में हम करेंगे सवाल नंबर 3, प्रमुख मुल्क है जैसा कि भोजन, वस्त्रालय, क्लोथिंग, आवास, शेल्टर, शिक्षा, एजुकेशन, स्वच्छता, हेल्थ। तो ये कुछ उसके 5 प्रमाण है मूलभूत के आवश्यकता है। उसके बाद में दूसरा है पैरालाइज, पक्षाघात, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या चलने फिरने में कठिनाई, बोलने की समस्या, चेहरे को टेढ़ा होना, संतुलन खोना या चक्कर आना, निगलने में परेशानी या मानसिक तनाव या अवसाद। उसके बाद में 3, मौखिक संचार और अमौखिक संचार, जैसा उदाहरण है शिक्षा का पढ़ाना, मित्रों से बातचीत, फ़ोन पर बातचीत, यह है मौखिक संचार। और गैर मौखिक है जैसे मुस्कुराना, सिर हिलाना, हाथ के इशारे, ये गैर मौखिक में आएगा यानी अमौखिक में आएगा। तो ये था। इसके बाद देखेंगे हम सवाल 4, उसका है पहला, स्वच्छता बनाए रखना, हल्का और सुपाच्य आहार देना, पर्याप्त तरल पदार्थ देना, दवाइयों का सही समय पर देना, रोगियों की स्थितियों पर निगरानी। तो आप ये देखकर कर लेना इसको। उसके बाद में है 5वां, टीकाकरण के प्रमुख महत्व, बीमारी से बचाव, रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाना, हमारी महामारी की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी, समाज की सुरक्षा। इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। इसके बाद में है छठे में है पहला, जैसे कि प्रमुख कारण जो होते हैं उसके कम आय या बेरोजगारी, अधिक कर्ज को बोझ, अचानक बीमारी या आपातकालीन खर्च, बचत की कमी, प्रभाव, तनाव और चिंता, आवश्यकता ज़रूरतों की पूर्ति में कठिनाई, कर्ज बढ़ाना। तो इसका जो समाधान है, इसका समाधान है आय बढ़ाने के प्रयास करना, खर्च पर नियंत्रण रखना, बचत की आदत डालना। तो इस तरीके से हम इसका डाल सकते हैं। अब इसके बाद करेंगे हम सवाल नंबर 4 का पहले का जवाब है, मुख्य मार्ग, इंजेक्शन द्वारा त्वचा पर लगाने का मार्ग, त्वचन मार्ग, मालदह मार्ग और जीभ के नीचे। इस तरीके से हम इसके जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में करेंगे हम सवाल नंबर 4 का दूसरा। सवाल नंबर 4 का दूसरा है, हाथों की स्वच्छता, मास्क और व्यक्ति सुरक्षा, अलग कमरा और दूरी, और साफ सफाई और कीटाणु शोधन। तो अगर हम इस तरीके से इसका जवाब लिखते हैं तो हमको अच्छे से अच्छे मार्क मिल सकते हैं, और आप इसको देख के बराबर कर लेना। उसके बाद में
3 नंबर है शिशु एवं बाल पोषण को संक्षेप में समझाइए। प्रभावी संचार में आने वाली बाधाओं में को लिखिए। उद्यमी के कार्य लिखिए। इसका सवाल नंबर 5 में कोई 3 करना है तो पाँचों करेंगे। पोलियो बीमारी के लक्षण लिखिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का स्रोत लिखिए। अस्पताल में खराब कूड़ा प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर की देखभाल कैसे करेंगे। 5वां टिप्पणी लिखिए उद्यमिता की। सवाल नंबर 6 में से कोई 2 करना है तो पहला सवाल है दवाइयों के दुष्प्रभाव लिखिए। होम केयर नियंत्रण में संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तीसरा है टीका एवं उससे होने वाली बीमारियां लिखिए। तो ये सब के जवाब हम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा है शिशु एवं बाल पोषण का अर्थ है बच्चों की उनकी आयु और आवश्यकता के अनुसार संतुलित एवं पौष्टिक आहार देना जिसका उनके शरीर और मानसिक विकास को सही ढंग से हो। जन्म से 6 माह तक 6 माह के बाद संतुलित आहार और स्वच्छता का ध्यान। इस तरीके से आप इसको लिख लेना। उसके बाद में चौथा प्रमुख बाधाएं भाषा की समस्याएं, शोर, नॉइज़, भावनात्मक स्थिति, ध्यान की कमी, गलत माध्यम का चयन और सांस्कृतिक अंतर। तो इस तरीके से इसका ये जवाब है। उसके बाद में अगला है 5वां औद्योगिक कार्य उत्पादन करना, रोजगार प्रदान करना, कच्चे माल का उपयोग करना, गुणवत्ता बनाए रखना, आर्थिक विकास में योगदान। इस तरीके से हम इसका जवाब कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 5 का पहला है पोलियो बीमारी के लक्षण। तो पहला है बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, उल्टी या थकान, हाथ पैर में दर्द। गंभीर लक्षण है मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ या पैर का लटक जाना, लकवा, चलने की कठिनाई, स्थायी पक्षपात, पक्षघात, पैरालाइज। इस तरीके से उसके बाद है दूसरा चिकित्सा सहायता। तो इसका मुख्य कार्य मरीज की दैनिक देखभाल करना, तापमान, नाड़ी, रक्तचाप आदि जांचना, मरीज को दवा देना, सहायता करना, अस्पताल की स्वच्छता बनाए रखना, मरीज को मरीज को भोजन देने और आराम दिलाने में मदद करना, मरीज की स्थिति की जानकारी नर्स डॉक्टर को देना। तो इस तरीके से इसका हम जवाब दे सकते हैं। उसके बाद में सवाल नंबर 3 है अस्पताल में खराब कूड़ा प्रदान की व्याख्या। तो पहला इसका संक्रमित और समस्या कचरे को अलग अलग न रखना। दूसरा इस्तेमाल की गई सुई और ब्लेड को खुले में फेंक देना। कूड़ेदान को ढक्कन न लगाना। कचरे को समय पर नष्ट या निपटान न करना। 5वां है रंग कोडिंग प्रणाली का पालन न करना। इस तरीके से इसके पुष्टि है। उसके बाद में चौथा देखेंगे कंप्यूटर की देखभाल कैसे करें। तो पहला है साफ़ सफाई रखें। दूसरा है सही स्थान पर रखें। तीसरा है वायरस से सुरक्षा और चौथा है सही तरीके से बंद करें। तो इस तरीके से हम इसके पॉइंट बता सकते हैं। उसके बाद में 5वां औद्योगिक कार्य उत्पाद करना, रोजगार प्रदान करना, कच्चे माल का उपयोग करना, गुणवत्ता बनाए रखना, आर्थिक विकास में योगदान करना। इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल नंबर 6 का पहला है दवाइयों के दुष्प्रभाव। तो मतली या उल्टी, चक्कर आना, सिर दर्द, पेट में दर्द या दस्त, नींद न आना या कमजोरी, त्वचा पर खुजली या चकत्ते, गंभीर दुष्प्रभाव, एलर्जी, सूजन, सांस लेने में तकलीफ, रक्तचाप में बदलाव, दिल की धड़कन तेज होना, बेहोशी। इस तरीके से हम इसका लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे हम दूसरे का। तो दूसरे का जवाब लिख रहे तो संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय, हाथों की स्वच्छता, व्यक्ति सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई और टीकाकरण। इस तरीके से हम 4 पॉइंट है इसके और इसकी खसूसियत भी है साथ में लिखी हुई। तो हम इसके 4 पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद है तीसरा टीका एवं उससे बचने वाली बीमारियाँ, BCG, OPV, DT, हेपेटाइटिस बी टीका, MMR और TT। इस तरीके से हम इससे बीमारियों से बचने वाली ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन से हम बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद है लास्ट चौथा है हमको इसको आयु वर्ग के हिसाब से करना है। तो नवजात शिशु जन्म से 28 दिन तक, शिशु 1 माह से 1 वर्ष तक, छोटा बच्चा 1 से 3 वर्ष, विद्यालय जाने वाला बच्चा तीन जाने से पहले का बच्चा 3 से 6 साल,
स्कूल जाने वाला बच्चा 6 से 12, युवा वयस्क 12 से 18, किशोर बच्चे 18 से 40 और मध्य आयु वर्ग के बच्चे मतलब लोग जो रहेंगे तो 40 से 80 इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो बताया आपको, जो वीडियो लाया है, ये आपके समझ में आया होगा। तो आप इसको बराबर जवाब मिला के देख लेना। ठीक है, बाय, खुदा हाफिज़।